गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर्स की क्लास में। दोस्तों आज 30 अक्टूबर 2021 है, जिसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम पिछले क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आज का। हाल ही में डीआरडीओ के द्वारा कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? तो यह अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जो कि डीआरडीओ के द्वारा किया गया। अगला, फ्लोविज नियो बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो यह मनोज वाजपेयी को नियुक्त किया गया। अगला, हाल ही में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने होम लोन देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये एचडीएफसी लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। अगला, हाल ही में गो ग्रीन योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई? तो यह गुजरात राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई। अगला, ग्रीन डे अहेड मार्केट यानी कि GDAM को किसने लॉन्च किया? तो यह RK सिंह के द्वारा लॉन्च की गई। अगला, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में फिर से शपथ किसने ली? तो शौकत मिर्जियोयेव को शपथ दिलाई गई, जो कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए। अगला, स्वस्थ महिला स्वस्थ गोवा पहल की शुरुआत किस फाउंडेशन के द्वारा की गई? तो यह यूवी कैन फाउंडेशन के द्वारा शुरू की गई। अगला, हाल ही में जीका वायरस का पहला मामला कहाँ सामने आया? तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर से पहला मामला सामने आया। अगला, हाल ही में किस देश के द्वारा एक अत्याधुनिक उपग्रह सिराक्यूज 4A को कक्षा में सफलतापूर्वक लॉन्च किया? तो यह फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया। अगला, RBI ने जम्मू कश्मीर बैंक का अगला CEO एवं MD किसे नियुक्त किया? तो यह बलदेव प्रकाश को नियुक्त किया। अगला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए किस योजना को शुरू कर दिया? तो यह उड़ान 2.0 योजना को शुरू कर दिया। अगला, दिल्ली राज्य सरकार सड़कों पर घूम रहे जानवरों के लिए किस योजना की शुरुआत करने जा रही है? तो यह एम्बुलेंस सेवा को दिल्ली सरकार शुरू करने जा रही। तो दोस्तों ये थे पिछले क्वेश्चन जिनका अभी हम लोगों ने क्विक रिवीजन किया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और GK एंड GS की क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन करिए। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। फेसबुक का नया नाम क्या रखा गया? दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो फेसबुक का नया नाम मेटा रखा गया। अब आखिर फेसबुक ने अपना नाम परिवर्तन क्यों किया? तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हैं, उनको देखते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया कंपनी यानी कि फेसबुक ने अपनी बाजार शक्ति एल्गोरिथम निर्णयों और अपनी सेवाओं पर दुर्व्यवहार को लेकर व्यवस्थापकों और नियामकों की आलोचनाओं से जूझने के कारण नाम परिवर्तन किया है। अगर हम इसके CEO के बारे में बात करें तो फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग हैं। हालांकि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का नाम अभी नहीं बदला गया है। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ अन्य महत्वपूर्ण बदले गए नाम हैं, उनको देखते हैं। फैजाबाद जंक्शन का नया नाम अयोध्या जंक्शन रखा गया है। काकोरी कांड से काकोरी ट्रेन एक्शन रखा गया है नया नाम। और फेसबुक की क्रिप्टो करेंसी लिब्रा से डाइम नया नाम रखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो यह नियुक्त किया गया है राजीव रंजन झा को। सिद्धार्थ लाल जो कि अभी हाल ही में आयसन मोटर्स के 5 साल के लिए MD नियुक्त किए गए हैं। और कल्याण कुमार जो कि PNB के कार्यकारी निदेशक नियुक्त किए गए हैं। और रजनीकांत जिनको अभी हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? तो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। इसके बारे में कुछ पॉइंट है, उनको देखते हैं। तो रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर ओसबोर्न स्मिथ थे। शक्तिकांत दास RBI के 25वें गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो यह सार्थक को राष्ट्र को समर्पित किया गया। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको देखते हैं।
तो स्वदेश निर्मित जहाज को गोवा में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक जो कि के नटराजन है, इनके द्वारा कमीशन किया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेलवे ने धोखाधड़ी और फर्जीवाड़ा से लोगों को बचाने के लिए किस ऐप के साथ समझौता किया है? तो इंडियन रेलवे के द्वारा ट्रू कॉलर के साथ समझौता किया गया है, जो कि लोगों को धोखाधड़ी और फर्जीवाड़े से बचाएगी। इसके बारे में कुछ पॉइंट्स हैं, वो देखते हैं। तो इंडियन रेलवे की अगर हम बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में है और इसके केंद्रीय मंत्री जो कि अश्विनी वैष्णव हैं अभी के, और इसके 18 मंडल हैं, यानी कि इंडियन रेलवे में 18 मंडल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार में किस स्थान को तीर्थ स्थल घोषित किया है? तो यह सोरो कासगंज को तीर्थ स्थान घोषित किया गया है, जो कि पौराणिक देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और गंगा नदी के किनारे पे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ग्लोबल क्लाइमेट टेक इन्वेस्टमेंट ट्रेंड रिपोर्ट में भारत किस स्थान पर है? तो इस रिपोर्ट में भारत 9वें स्थान पर है। इसके बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो यह लंदन एंड पार्टनर्स एंड कंपनी द्वारा 5 साल के लिए पेरिस समझौते के बाद से वैश्विक जलवायु तकनीक निवेश के रुझान रिपोर्ट के अनुसार 2016 से 2021 तक जलवायु प्रौद्योगिकी निवेश के लिए शीर्ष 10 देशों की सूची में भारत जो है वो 9वें स्थान पर है और इसमें पहले स्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे चाइना है और भारत 9वें स्थान पे है और 10वें स्थान पे सिंगापुर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेटी स्टार्टअप हब और गूगल ने किस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए समझौता किया? तो यह ऐप स्केल एकेडमी को शुरू करने के लिए मेटी स्टार्टअप हब और गूगल ने समझौता किया। अब मेटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसके बारे में देखते हैं। तो मेटी स्टार्टअप हब यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एक पहल है। तो दोस्तों गूगल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके संस्थापक लैरी पेज और सर्गी विन। अगर हम गूगल के सीईओ के बारे में बात करें तो इसके सीईओ सुंदर पिचाई है और गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 को कैलिफोर्निया में हुई थी, जो कि संयुक्त राज्य में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र ने अपनी वन्य जीव कार्य योजना 2021-30 पारित किया है। दोस्तों महाराष्ट्र के बारे में देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट यानी कि NABFID का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो NABFID का नया अध्यक्ष KV कामत को चुना गया। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण नाम है दोस्तों, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अगर हम विराट कोहली की बात करें तो इनको अभी हाल ही में फायरबोल्ट का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और अमिताभ बच्चन को क्वाइन DCX का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और KL राहुल को अभी हाल ही में रियलमी का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब अगर हम दोस्तों KV कामत के बारे में बात करें तो यह भारत में एक प्रसिद्ध बैंकर और न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि NDB के पहले प्रमुख भी हैं। और अगर हम NABFID के मुख्यालय के बारे में बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई है। तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चन जिनका अभी डिस्कस किया गया। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ GK एंड GS की क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ऑन एग्जाम को ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू।